बीजेपी उनको रोकने का काम कर रही है। और यहाँ तक आज़ाद कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई संशय है, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो क्यों ना आप सीबीआई जांच करा लें, सब कुछ क्लियर। तो एक मुहिम चला ही रहे हैं और दलितों की बात करते हुए इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी की बात करें तो वो अभी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं। जहां उत्तर प्रदेश में स्कूल को मर्ज करने की बात हो, प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए जहां पर छात्र छात्राओं की संख्या कम है, चाहे हम बिहार की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने चुप्पी नहीं साधी है। चंद्रशेखर आजाद ने जब से ये कहा कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि जो हिंसा भड़का रहे थे वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नीला पटका पहनने वाले हर कोई भीम आर्मी के कार्यकर्ता या दलितों की आवाज उठाने वाले नहीं बन जाते। कुछ उपद्रवी भी होते हैं जो इन आंदोलन में खुद आगे आकर हिंसा भड़काने का कार्य करते हैं और फिर फंस पाटी जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है, आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है कि सीबीआई जांच बैठा ली जाए। प्रयागराज में जो हिंसा हुई इस पर सीबीआई जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से भरे मंच से ये कहा कि एक साजिश रची जा रही है उनकी सांसदी खत्म करने के लिए। कुछ लोग आगे आते हैं और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करते हैं ताकि उनकी सांसदी रद्द हो जाए, ताकि वो सांसद पद से हट जाए। जहां चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज को उठाते हुए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी अपने आप को मसीहा बताते हैं और इंसाफ करने पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिरकार जहां चंद्रशेखर आजाद मैदान में है तो बसपा सुप्रीमो मायावती आखिरकार क्यों पीछे हट रही है? क्या मायावती को डर लग रहा है कि क्या एक बार फिर से उन पर आरोप लग जाएंगे कि ये किसी पार्टी की बी टीम है? क्योंकि विपक्ष द्वारा मायावती को लेकर यही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वोट काटने का काम करती है। लेकिन मायावती तो अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में स्कूलों को मर्ज करने की खबर हो या फिर बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड का जो पूरा मामला है उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने के लिए नसीहत देना हो। अपराध को बढ़ता हुआ देख बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलकर कहा कि चुनाव से पहले इन तमाम मामलों पर संज्ञान लिया जाना चाहिए ताकि चुनाव पर असर ना पड़े। तो क्या खुलकर मायावती चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में तो नहीं, लेकिन ये जरूर अपनी छवि साफ सुथरी करने के लिए, अपनी छवि को सुथरा दिखाने के लिए क्या अब भारतीय जनता पार्टी को ही ललकार रही हैं? ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या अभी भाजपा पर हमला, तो क्या अब दलितों का साथ और क्या दलित पार्टियों का साथ भी बसपा सुप्रीमो मायावती देती हुई नजर आएंगी? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे एक एक करके। मेरे साथ अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर जहाँ सीबीआई जांच की मांग चंद्रशेखर आजाद करते हैं, इसके बाद इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा है कि अब उनकी सांसदी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज ऐसे ही उठाते रहे? देखिए नाज़मीन, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति कोई बहुत बड़ी या लंबी चौड़ी राजनीति नहीं रही है। अगर हम देखेंगे 5 से 7 साल की राजनीति उनकी रही है और उसमें भी जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे, मुकदमे उनके ऊपर होते रहे, जेलों में उनको डाला जाता रहा है, तो ये हर कोई कहता है कि क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद से कोई पार्टी डर रही है, कोई दल डर रहा है या कोई नेता
उनसे डरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब जब कह सकते हैं आज़ाद इस तरह की मुहिम में लगते हैं तब तब उनके सामने कोई ना कोई सरकारी पहरा दिखाई पड़ता है। आपने देखा कि जब प्रयागराज के अंदर किस तरह की दुखद घटना होती है, उस परिवार से मिलने के लिए आज़ाद निकलते हैं और उनको प्रयागराज के सर्किट हाउस में रोक दिया जाता है, एक तरीके से अरेस्ट वहाँ पर कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट, और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। इसी से गुस्सा होकर बहुत सारे लोग जो है वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो हिंसा जो कर रहे लोग थे, क्या वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, क्या जो वो हिंसा कर रहे थे क्या वो और समुदाय के लोग नहीं थे, क्या और पार्टी के लोग नहीं थे, क्योंकि ये भी कहा गया आज़ाद की तरफ से कि हर नीला पटका डालने वाला उनकी पार्टी का हो, ये मुमकिन नहीं है। यानी कि एक तरीके से आज़ाद के ऊपर पूरे की पूरी घटना का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार जवाबदेह जो लोग हैं वो उल्टा कह सकते हैं आज़ाद को ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का आरोपी या गुनहगार बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आज़ाद को लेकर जिस तरह का एक माहौल बन रहा है, उससे ऐसा लगता है कि क्या आज़ाद से बाकी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं खौफ जो डर में दिखाई पड़ती हैं, खौफजदा दिखाई पड़ती हैं। और ये भी कहा जाता है नाज़मीन कि क्या आज़ाद अब जिस तरह से लोकप्रिय हो रहे हैं, आप देखिए कि भले ही उनके पास एक नगीने की सीट हो, लेकिन उनकी पार्टी पूरे राज्य के अंदर जिस तरह का कार्य कर रही है, जिस तरह से कह सकते हैं कि अपनी पार्टी के पैर वो पसारते हुए नजर आते हैं पूरे राज्य के अंदर। आप देखिए कि नगीना से निकलकर वो प्रयागराज पहुंच जाते हैं, यानी कि उनको पता है कि पार्टी का विस्तार किस तरह से करना, लेकिन उन सब के बावजूद भी बीजेपी उनको रोकने का काम कर रही है। और यहाँ तक आज़ाद कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई संशय है, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, तो क्यों ना आप सीबीआई जांच करा लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है वो कहना कि डरा हुआ, सहमा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज़ाद के साथ अब ऐसा लगता है कि जो दलित समुदाय का वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज़ाद कहते हैं कि उनकी सांसदी के ऊपर सबकी निगाह बनी हुई है। अच्छा चलिए, चंद्रशेखर आजाद तो एक मुहिम चला ही रहे हैं और दलितों की बात करते हुए इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी की बात करें तो वो अभी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं। जहां उत्तर प्रदेश में स्कूल को मर्ज करने की बात हो, प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए जहां पर छात्र छात्राओं की संख्या कम है, चाहे हम बिहार की घटना देख लें, तो तमाम मुद्दों पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रही है। जो पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव पर मायावती पर जो इल्जाम लगे हैं, क्या उन इल्जामों को हटाने के लिए अब ये किया जा रहा है? नाज़मीन, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए या अपनी बात को एक सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कह देना बहुत आसान है, कोई भी ये कर सकता है। आप देखिए कोई भी नेता हो, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े लेवल का नेता हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जमीन पर उतरकर आप लोगों से कैसे मुलाकात करते हैं। मायावती अगर मायावती बनी तो वो इसीलिए मायावती बनी कि जमीनी स्तर पर उतरकर दलितों के बीच में जाकर उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, उसको मजबूत किया और इसी आधार पर 3 से 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और कुछ वैसा ही काम आज़ाद भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि लोगों के बीच जाते हैं, जहां भी दलित समुदाय या कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति होता है, आज़ाद या उनकी टीम या उनकी पार्टी के लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक तरीके से माहौल को जो है एक हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं, उस परिवार के लिए उसको एक सांत्वना देने का प्रयास करते हैं और सिस्टम के खिलाफ जो भी कर सकते हैं, जो इस पूरे मामले पर अगर एक्टिव नहीं है उसके खिलाफ जाकर भी जो कुछ करना होता है वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही अगर बीएसपी की बात की जाए तो मायावती भले ही एक्टिव है, बीजेपी के ऊपर कई तरह की जो है आरोप लगाते हुए नजर आती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप जरा सोचिए, एक जो आम आदमी है जो गांव देहात में रहता है उसको ट्विटर से क्या मतलब, अगर उसके बीच में आप जाएंगे तो शायद वो आपको ज्यादा तवज्जो देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आज़ाद ने इस बात का ख्याल रखा है। राजनीति में आप देखिए 6-7 साल से लगातार वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, जहां भी कोई इस तरह की दुखद घटना होती है उस परिवार के बीच में पहुंच जाते हैं। और यही बात है कि आज़ाद की जो फैन फॉलोइंग है, एक तरह की लोकप्रियता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत सारे लोग उनको अपना हीरो मानते हैं दलित समुदाय के, और यही वजह है कि अब जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं घबराई हुई से है कि अगर आज़ाद की जो लोकप्रियता है जिस तरह दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर वो ऐसे ही बढ़ती रही तो उनके लिए मुश्किलों का सबब हो जाए, क्योंकि वैसे ही मायावती का जो वोट बैंक है वो 8% तक आ गया है 2024 में। अगर ये वोट बैंक आज़ाद की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए उत्तर प्रदेश में आज़ाद जो है एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने वाला। बिल्कुल, जो बसपा एक वक्त पर 206 सीटों पर जीतकर और मुख्यमंत्री मायावती बन जाती हैं उत्तर प्रदेश में, वही मायावती का जनाधार लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है।
और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो मायावती ने हर राज्य में चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी राज्य में एक भी सीट मायावती की बसपा जीत नहीं पाती है। अब बिहार में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है मायावती और चुनाव आयोग को नसीहत देती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बीच में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या दलित अन्य पार्टियों का भी सहारा लेते हुए नजर आएंगी? क्या पिछड़े वर्गों के बारे में सोचने वाले चंद्रशेखर आजाद का साथ लेंगी? क्या समाजवादी पार्टी का साथ लेते हुए नजर आएंगी? क्योंकि वो लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। अब देखना होगा कि क्या मायावती आगे आएंगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।